हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 17 दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज के सेशन में बात करेंगे 17 दिसंबर के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट। सबसे पहले बात करेंगे, उससे पहले आपको बता दें, अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आपको डे बाई डे जो सेशंस होते हैं उनके पीडीएफ अवेलेबल कराए जाते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर है, गवर्नमेंट लॉन्चेज ₹1000 करोड़ क्रेडिट गारंटी स्कीम टू इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट लोन एक्सेस फॉर फार्मर। फार्मर के लिए पोस्ट हार्वेस्ट लोन एक्सेस इंप्रूव करने के लिए 1000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है, जिसको अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जानेंगे डिटेल में क्यों की गई है, ये जो स्कीम है उसको लॉन्च क्यों किया गया है। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने लॉन्च की है 1000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम, जो कि आपकी ENWR बेस्ड होगी। ENWR क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। ये एक रिसिप्ट होती है जो ट्रेडिंग में, मार्केटिंग में, फाइनेंसिंग में काफ़ी हेल्प करती है। ये जो स्कीम है वो ENWR बेस्ड है। प्लेज फाइनेंसिंग टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर और ट्रेडर और फार्मर्स को वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराने के लिए ही ये जो स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा किसान और व्यापारियों के लिए। बात करेंगे इस स्कीम का जो उद्देश्य है, टू रिड्यूस डिसस्ट्रेस सेलिंग, ऑफरिंग अप टू 85% लोन कवरेज फॉर स्मॉल फार्मर। ये सेल करते समय जो टेंशन किसानों को होती है, ठीक है, जो रिस्क किसानों को रहता है, उसके लिए 85% का लोन कवरेज दे रही है छोटे किसानों के लिए, और 75% का लोन कवरेज दे रही है ट्रेडर्स के लिए और MSME के लिए, ठीक है। इवेंट लॉन्चिंग के दौरान प्रहलाद जोशी जी ने हाईलाइट किया है कि इस स्कीम का जो पोटेंशियल है वो क्या है, टू रिड्यूस डिसस्ट्रेस सेलिंग बाय फार्मर रिस्क में कई बार क्या करते हैं, अपना जो प्रोड्यूस है उसको जल्दी में बेच देते हैं, कम दाम में बेच देते हैं। ऐसी कंडीशन ना आए उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है कि रजिस्टरिंग वेयर हाउसेज विद WDRA एंड अर्ज डेवलपर टू एस्टेब्लिश फैसिलिटी क्लोजर टू फार्मर एरिया टू इनहेंस एसेसिबिलिटी। इससे होगा क्या कि रजिस्टर्ड वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे इस स्कीम के तहत, जिससे किसान और ट्रेडर अपने अपने प्रोड्यूस को पास में ही कहीं ना कहीं स्टोर कर पाएंगे, और जब अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी उस टाइम उसको सेल करके ज़्यादा मुनाफा प्रॉफिट ले सकते हैं। द CGS NPF एम टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनकरेज देम टू एक्सटेंड प्लेज फाइनेंसिंग अगेंस्ट ENWR। ये जो स्कीम है वो रिलेटेड है फार्मर और ट्रेडर से, जो कि स्टोर करते हैं एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज में। तो रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज की संख्या बढ़ाई जा रही है, जहाँ पर किसानों और ट्रेडर से बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोड्यूस को यहाँ पर स्टोर करें और मौका आने पर उसको सेल करें, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। होता क्या है कि नॉन पेरिशेबल फूड ऐसे फूड होते हैं जिनकी लाइफ 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते होती है। अगर उसको स्टोर कर दिया जाए तो वो काफ़ी समय तक चल सकते हैं और हम अच्छे मौके पर उसको बेच सकते हैं, उससे लाभ ले सकते हैं। अगर उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी किसान या ट्रेडर के पास, तो उसको तुरंत जैसे ही फील्ड से आएगा प्रोड्यूस, वो आपको इमीडिएट सेल करना पड़ेगा, जिससे हो सकता है कि मार्केट जो प्राइस है वो कम है, तो उससे आपका लॉस हो सकता है। इन चीज़ों को कम करने के लिए ये 1000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अप्रूवल मिल गया है, पोस्ट हार्वेस्ट लोन एक्सेस आसान हो जाएगा, इम्प्रूव हो गया है फार्मर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ओवर 3.7 मिलियन फार्मर्स IDs क्रिएटेड सो फार अंडर एग्री स्टैक प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार एग्री स्टैक प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3.7 मिलियन फार्मर ID बनाई जा चुकी हैं, जनरेट की जा चुकी हैं एग्री स्टैक पोर्टल पे। जैसा कि आपको पता है, डिजिटलाइजेशन आगे बढ़ रहा है, सारी चीज़ों को एक ही चीज़ से लिंक किया जा रहा है, जिसमें जो फार्मर की जो लैंड है उसको भी लिंक किया जा रहा है फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर, जहाँ पर किसान की जो भी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, किसान ने कितने अलग अलग
जगह पे ज़मीन ले रखी हैं उसका ब्यौरा भी रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आधार बेस उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और ये एग्री स्टैक के तहत किया जा रहा है। द गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे इन्फॉर्म पार्लियामेंट दैट मोर देन 37.17 लाख आइडेंटिटी कार्ड ऑफ फार्मर हैज़ बीन क्रिएटेड। अभी तक 37.17 लाख कार्ड बन चुके हैं एग्री स्टैक प्रोजेक्ट के तहत। दिसंबर 11 तक का जो डेटा है 37,17,709 फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं। और ये सब हुआ है डिजिटल क्रॉप सर्वे जिसको भी अंडरटेक किया गया था 436 डिस्ट्रिक्ट में खरीफ सीजन में। तो उन्होंने ये बोला है कि एग्री स्टैक के तहत कई सारे काम लिए जा रहे हैं, जैसे डिजिटल क्रॉप सर्वे कराया गया, अभी फार्मर आईडी बनाई जा रही है, फार्मर रजिस्ट्री की जा रही है किसानों की। तो एग्री स्टैक एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर किसान की हर चीज़ को लिंक किया जा रहा है आपस में। आधार से ही सारी चीज़ें आपको खुल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि आधार किसान ने किस किस योजना में लाभ ले रखा है, कहाँ कहाँ पर उसकी ज़मीन है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पोर्टल पे मिल जाएगी। एक MOU साइन हुआ था 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, जिसमें क्रिएशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई थी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। इसी के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। और एग्री स्टैक में 3 फंडामेंटल आपकी रजिस्ट्रीज होती हैं। डेटाबेस होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, फार्मर रजिस्ट्री कहते हैं इसको। जियो रेफरेंस विलेज मैपिंग होती है, क्रॉप शून रजिस्ट्री होती है जिसको क्रॉप सर्वे बोलते हैं। ऑल क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और यूटी। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है, और इसी के बिहाफ पे जो कार्मिक हैं उनको कंपनसेशन भी दिया जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें और फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगी। और बड़े लेवल पे ये जो प्रोजेक्ट हैं वो गांव-गांव में कैंप मोड में चलाए जा रहे हैं, जिसमें किसानों को ये बोला जा रहा है कि आप जल्द से जल्द अपनी आईडी बनवाइए और अपने आप को फार्मर रजिस्ट्री में जोड़िए। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट आज का करंट अफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए आज के टाइम में एग्रीकल्चर में हो क्या रहा है। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आंसर है 2 सितंबर। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। तो क्वेश्चन है वर्ल्ड फ्रूट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना है विश्व फल दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से इस सेशन की PDF डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।